हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो ये है हमारी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यानी कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से हमारे जो बॉर्डर टच हो रहे हैं वो कौन कौन सी कंट्री से कौन से बॉर्डर टच हो रहे हैं, इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि आपसे वीडियो कंटिन्यू रखें। तो हमारा फर्स्ट है बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर कहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो बाघा बॉर्डर है और अटारी बॉर्डर है, ये हमारा कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। और पंजाब से केवल एक ही देश की सीमा टच होती है, वो है पाकिस्तान। यानी कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है। याद रखिएगा, बाघा बॉर्डर सबको पता होगा, बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरा याद रखिएगा कि अटारी बॉर्डर भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद है हमारा मोहरे मणिपुर। यानी कि जो मोहरे है, ये जगह कहाँ पर है, ये बॉर्डर पड़ता है भारत और म्यांमार के बीच में, और ये है कहाँ पर, मणिपुर में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, माँ से मोहरे, माँ से मणिपुर और माँ से म्यांमार। तो ये तीनों चीज़ें माँ से ही है, मोहरे, मणिपुर, म्यांमार। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोहरा पैसा। मोहरा पैसा यानी कि मणिपुर से केवल म्यांमार का ही बॉर्डर टच होता है, भारत और म्यांमार। तो आई होप आपको दो याद हो गए होंगे। एक बार रिपीट कर लीजिए, बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। सेकंड है हमारा मोहरे बॉर्डर। मोहरे हमारा मणिपुर में है और मणिपुर के साथ भारत और म्यांमार की सीमा जो है टच होती है। नेक्स्ट है हमारा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कौन से दो देशों के बीच टच करता है सीमा को। तो नाथुला दर्रा सबसे पहले हमारे सिक्किम में है। सिक्किम में हमारे दो दर्रे हैं, जैना से याद कर लीजिए, जैना, जय से हमारा जलेपला और ना से हमारा नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कौन से दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। क्योंकि हमारी जो सिक्किम है, उससे हमारी भारत भूटान की सीमा भी टच होती है, भारत नेपाल की सीमा भी, और भारत चीन की सीमा भी। इसलिए ये कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए एग्जामिनर जो है नाथुला दर्रा बहुत एग्ज़ाम में पूछता है। तो याद रखिएगा कि नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है और भारत और चीन के बीच जो है अपने बॉर्डर को की सीमा टच करता है। इसके बाद है लोंगेवाला। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, लोंगेवाला का क्या चल रहा है, राज चल रहा है। ठीक है, लोंग वाले का क्या चल रहा है, राज चल रहा है। राज से हमारा राजस्थान, और राजस्थान से केवल एक ही देश की सीमा टच होती है, भारत और पाकिस्तान की। सबसे पहले तो ये चीज़ याद होने के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि हमारी कौन से राज्य कौन से देश की सीमा को टच करते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, भारत के पड़ोसी देश अपने कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा टच करते हैं, जो हमने मैप के साथ और ट्रिक के साथ समझाई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हमारा फोर्थ है लोंगेवाला। लोंगेवाले का क्या चल रहा है, राज चल रहा है। राज से हमारा हो गया राजस्थान। राजस्थान के साथ केवल एक ही सीमा टच होती है, यानी पाकिस्तान की। तो ये भी कहाँ हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था, बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर, जो हमारे पंजाब में थे, वो भी सीमा टच करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद है हमारा दाव की तामीबल। दाव की तामीबल जो है हमारा मेघालय में पड़ता है, और मेघालय के साथ भी केवल एक ही देश की सीमा टच होती है, भारत और बांग्लादेश की। याद रखिएगा, दाव की हमारा तामीबल जो है मेघालय में है, मेघालय यानी भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके बाद कच्छ का रण। कच्छ का रण सबको पता है, गुजरात में है। अब जब गुजरात में है तो गुजरात के साथ तो सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की ही सीमा टच होती है। तो भारत और पाकिस्तान से हमने तीन पढ़े हैं, एक लोंगेवाला जो राजस्थान में था, और एक कच्छ का रण, एक बाघा बॉर्डर और एक अटारी बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि पेंगोंग झील कहाँ पर है। तो पेंगोंग झील हमारी लद्दाख में है, और ये किसके साथ टच कर रही है, भारत और चीन के साथ। भारत और चीन के साथ हमने पहले भी पढ़ा था, वो कौन सा था, वो था हमारा नाथुला दर्रा। और ये कौन सा है, पेंगोंग झील है, जो भारत और चीन के बीच है। इसके बाद है सोनाली बॉर्डर। सोनाली बॉर्डर एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सोनाली जो था, सिंधु सभ्यता में भी एक स्थल था, ये कहाँ पर है। तो सोनाली बॉर्डर हमारा यूपी में पड़ता है, और यूपी के साथ केवल एक ही सीमा टच होती है, भारत और नेपाल की। याद रखने का कि सोनाली कहाँ रहती है, सोनाली यूपी में रहती है, और यूपी के साथ किसकी होती है, भारत और नेपाल की।
नेक्स्ट है हमारा धनुषकोडी। तो धनुषकोडी हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने के लिए राम सेतु है। ठीक है, राम सेतु को याद रख लीजिएगा। राम जी ही क्या चलाते थे? धनुष चलाते थे। तो धनुषकोडी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच है। इसके बाद है हमारा जयगांव। जयगांव हमारा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और ये किसके बीच है? भारत और भूटान के बीच है। आई होप आपको ये तीनों 10 के 10 जो है याद हो गए होंगे। एक बार रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या था? बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच था। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे था हमारा मोरे मणिपुर, यानी मोरे हमारा कहाँ था? मणिपुर में। मणिपुर के साथ हमारी किसकी सीमा टच हो रही थी? म्यांमार की। नेक्स्ट था हमारा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में, भारत और चीन के बीच। इसके बाद लोंगेवाला। लोंगेवाला राजस्थान, भारत पाकिस्तान। कच्छ का रण भी भारत और पाकिस्तान के बीच था। इसके बाद पेंगोंग झील थी। पेंगोंग झील हमारी लद्दाख में थी, भारत और चीन के बीच। एक मेघालय का था, दाव की तामेबल मेघालय, यानी भारत और बांग्लादेश। एक धनुषकोडी हमने याद किया था जो हमारा तमिलनाडु में था, भारत और श्रीलंका के बीच। एक हमने जयगांव याद किया, जयगांव पश्चिम बंगाल में है, भारत और भूटान के बीच। और एक हमारा रह गया सोनाली बॉर्डर जो हमारा यूपी में पड़ता है, भारत और नेपाल के बीच। आई होप आपको ये चीज़ याद होगी। एग्जामिनर अब इनमें से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के भौगोलिक अतिरेक, या फिर आप याद रख सकते हैं भारत के जो भौगोलिक हमारे पॉइंट्स है। ठीक है, इसको हम याद करने से पहले हम ये चीज़ हम किससे समझेंगे? पहले हम ये चीज़ हम एक मैप से समझेंगे ताकि आपको ये चीज़ ईजिली याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पॉइंट्स है? तो सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिलहाल हमारे POK के अंडर आता है ये। तो याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद हमारा है सबसे ठंडा स्थल। जो सबसे ठंडा स्थल है ये है हमारा द्रास, यानी कि ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थल है। -49 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या रहता है? तापमान रहता है। इसके बाद है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ये हमारी है वुलर झील। अगर पूछे कि सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे खारे पानी की झील हमारी है चिल्का झील, जो हमारी कहाँ है? उड़ीसा में पड़ती है। चिल्का झील हमारी उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, आपको 2-4 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा बिंदु। ठीक है, POK में है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद सबसे ठंडा जो स्थल है वो हमारा लद्दाख में पड़ता है, दराज करके। इसके बाद वुलर झील मीठे पानी की झील है। इसके बाद हमने खारे पानी की झील पढ़ी, वो हमारी चिल्का झील है। इसके बाद इधर आ जाइए तो सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो अमरनाथ गुफा है। इसके बाद सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल है। सबसे ऊंचा नॉर्मल बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध है। और इसके बाद सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद हमारी सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो ये कौन सी है? ये हमारी गंगा नदी है, जो 25-25 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो हमारा पड़ता है माहे पुदुचेरी में। ठीक है, सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा है। अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो वो हमारा माहे पुदुचेरी में। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कच्छ का रण है। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। सबसे गर्म स्थल तो बीकानेर के ब्रियावली में है, 56 डिग्री सेल्सियस रहा है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो मानसिन राम है। अभी हम इसको लर्न भी करेंगे। फिलहाल मैप में देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ है। सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद हमने पढ़ा, देखिए सबसे छोटा राज्य हम पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा पठार तो दक्कन का पठार है। इसके बाद सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। सबसे लंबा बांध पढ़ चुके हैं, हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा बीच कौन सा है? ये हमारा मरीना बीच है। ये रहा सबसे छोटा जिला माहे। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वराही नदी पर है, 455 मीटर लंबा। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह आपको पता ही होगा। तो चलिए अब हम याद करते हैं। आपने मैप में ये सब चीज़ एक बार देख लीजिए, पूरा मैप। आपने ये सारी चीज़ हमने अच्छे से देख ली है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ती है। अब हम इसको सीक्वेंस से याद करते हैं। आपने
PDF के थ्रू, ठीक है। एक बार देख लीजिए और जो लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो सबसे अधिक तापमान वाला स्थान हमने पढ़ा था अभी बरियावली जिला बीकानेर राजस्थान में था, जो बरियावली था बीकानेर 56 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान हमने पढ़ा था लद्दाख में दराज। दोनों पॉइंट्स याद हो गए होंगे। सबसे गर्म स्थल कहाँ पर था, तो बीकानेर के बरियावली में था। सबसे ठंडा स्थान कहाँ था, तो दराज था लद्दाख में -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक वर्षा का स्थान भी आपने देखा होगा मेघालय मानसिनराम, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान कहाँ था, तो मानसिनराम मेघालय में था। सबसे ऊंचा शिखर हमारा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब लद्दाख वाले पार्ट में आएगा, सबसे ऊपर पहुंच गया है ना ये। तो सबसे ऊंचा शिखर हमारा गॉडविन ऑस्टिन POK के अंडर आता है ये। सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है 25 मीटर। सबसे लंबी नहर पूछे तो इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा है तो ये कौन सा है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इतना ही रिपीट कीजिए कहीं आप भूल ना जाए। अधिक तापमान वाला स्थान हमारा बरियावली बीकानेर राजस्थान 56 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान दराज, दराज से याद कर लीजिए। सबसे ठंडा स्थान दराज लद्दाख में -45 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक वर्षा का स्थान आप मेरे नाम से भी याद कर सकते हैं मेघालय, यानी मेघालय के मानसिनराम में। फिर सबसे ऊंचा शिखर हमारा K2 गॉडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है 25 किलोमीटर। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है, राजस्थान में है। याद रखिएगा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल हमारा राजस्थान में है। सबसे बड़ा पठार हमारा दक्कन का पठार है, नीचे मैप में दिखाया भी था। सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा कुंचिकल, अब ये कुंचिकल बन गया है, पहले इसका क्या था, जोग गरसप्पा था सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब कुंचिकल बन चुका है। कौन सी नदी पर है, तो वराही नदी कर्नाटक में पड़ता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक है। आई होप आपको इतना याद हुआ होगा। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा था, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन था, ठीक है। सबसे मीठे पानी की झील तो अभी हम पहुँचे नहीं, वैसे वुलर झील था, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापमान बीकानेर के था। इसके बाद सबसे ठंडा तापमान हमारा लद्दाख में था, दराज में। इसके बाद हमने पढ़ा है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, तो गंगा नदी थी। सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। इसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा था, तो माजुली नदी द्वीप था। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था, तो मेघालय का मानसिनराम था। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, वराई नदी कर्नाटक में। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबा समुद्र तट। तो सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, मैरीना बीच चेन्नई में है सबसे लंबा समुद्र तट। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम पढ़ चुके हैं, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील ओडिशा में है। 3 चीज़ें याद हो गई। सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, मैरीना बीच चेन्नई है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील ओडिशा में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है उत्तराखंड का भागीरथी नदी पर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पंजाब पर। और सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर है, ठीक है। याद रखिए सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील, सबसे ऊंचा बांध हमारा टिहरी बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हमारा भाखड़ा नागल बांध, सबसे लंबा हमारा हीराकुंड बांध, ठीक है। याद कैसे रखो, लंबा और ऊंचा में कन्फ्यूज़न रहता है। लंबा से याद रख लिए हीरा से, हीरा अमिताभ बच्चन का नाम था, एक पिक्चर थी हमारी
जो रोज़ आती है, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन का नाम है हीरा, और अमिताभ बच्चन की क्या लंबी है, हाइट लंबी है, तो लंबा कौन है, अमिताभ बच्चन का नाम क्या था, हीरा। तो आप इससे याद कर सकते हैं, हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबी नहर, ये पढ़ चुके हैं हम, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला हमारा कच्छ का रण गुजरात है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला हमारा कच्छ का रण गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पुदुचेरी माहे, जो हमारा केरल में, ठीक है, केरल में है, केरल में पड़ता है, माहे जगह पड़ती है, पुदुचेरी का ही जगह है ये। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो पता ही है, हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, तो सिक्किम है। इसके बाद ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के 3 राज्यों में स्थित है, तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी भारत के हमारे 3 राज्यों और 4 जिलों में स्थित है। एक है हमारा आंध्र प्रदेश में यानम के नाम से, तमिलनाडु में 2 है, एक तो पुदुचेरी के नाम से ही है और एक कराईकाल के नाम से भी है, और केरल में हमारा माहे, जो सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का नाम, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन जा रही है उसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है। यही रेखा भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच से भी गुजरती है। याद रखिएगा, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत तथा चीन की सीमा का नाम क्या है, तो मैकमोहन। भारत का तो मोहन हो गया और चीन का क्या हो गया, मैक। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमा के बीच कौन सी है, तो ड्यूरेंट रेखा है। नेक्स्ट है हमारा वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है, हमारा त्रिपुरा है, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये हमारा मैप है, यही सारी चीज़ इस मैप में दर्शाई गई है, जो हमने अभी करा भी था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।